तो सुखदेव महाराज बताते हैं कि चंद्रवंश ब्रह्मा जी से आरंभ हुआ, चंद्रमा हुए। चंद्रमा जानते हैं? ब्रह्मा जी से मां अनुसुईया को पुत्र के रूप में चंद्रमा हुए थे और चंद्रमा से चंद्रवंश आरंभ। इसी वंश में आगे परशुराम जी हुए, फिर इसी वंश में आगे उग्रसेन जी हुए। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। अब धीरे कथा करें या जल्दी जल्दी करें? चंद्रवंश की कथा आ गई। अब हमारे लाला का जन्म उत्सव है आज। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। उग्रसेन के 9 पुत्र, सबसे बड़ा कंस। कंस की चचेरी बहन मां देवकी और कंस के मित्र वसुदेव जी के साथ देवकी मैया का विवाह हुआ। अब कंस अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था कि विदाई करते समय आकाशवाणी हुई कि जिस बहन की तुम इतने प्रेम से विदाई कर रहे हो, इसी की 8वीं संतान तुम्हारा काल बन के आएगी। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस ने बालों से देवकी मैया को पकड़ा और मारने लगा कि मैं इस देवकी को ही नहीं रहने दूंगा। देवकी नहीं बचेगी, देवकी नहीं होगी तो संतान कहां से आएगी? वसुदेव जी कंस के चरणों में गिर पड़े, मत मारो इसे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हमारे यहाँ जो भी संतान होगी, मैं सब संतान लेकर के तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। तुम उनके साथ जो मर्जी करना, तुम उन्हें मार देना, जो मर्जी करना, देवकी को मत मारो, देवकी को छोड़ दो। और वचन दिया, मैं सब संतान तुम्हें ला करके दूंगा। देवकी मैया की पहली संतान हुई और वसुदेव जी संतान को हाथ में लेकर के कंस को देने के लिए वचन दिया है। कंस को देने के लिए चल पड़े। कंस के पास संतान ले गए और कंस ने उस बालक को देखा, छोटा सा नन्हा सा बालक है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? और कंस के भीतर दया आई उस संतान के प्रति, उस बालक के प्रति। और सोचा कि मैं इसे छोड़ ही दूंगा और वसुदेव जी को वापस कर दिया। वसुदेव जी देवकी के पास वापस लेकर के आए वो बालक, तो देवकी मैया प्रसन्न हो गई, भाई माँ का वो पुत्र है। देवकी मैया प्रसन्न हुई, खुश हो गई, मेरा बेटा बच गया, मेरा पुत्र बच गया। आज यहाँ नारद जी का आना हुआ। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। नारद जी आए और आकर के कंस को कहा, कंस ये एक कमल का फूल है, अब यदि तुम इस पत्ती से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8वीं यहाँ आती है, और यदि दूसरी से गिनोगे तो 8वीं यहाँ आती है, तीसरी से गिनोगे तो 8वीं यहाँ आती है। तुम्हें क्या पता आकाशवाणी जो हुई है वो संतानों की गिनती कहाँ से शुरू हुई है? क्या पता ये पहली ही 8वीं संतान हो? प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। बोले अच्छा ऐसी बात है? बता दिया नारद जी ने कंस को, और कंस वसुदेव जी से संतान छीन करके दे पटका और मार दी, उस बालक की हत्या कर दी। दूसरी संतान की बारी आई, उसको भी मार दिया। तीसरी संतान, उसको भी मार दिया। चौथी, पांचवी, छठी, 6 संतानों की हत्या कर दी कंस ने। 7वीं संतान भगवान की कृपा से पहले ही रोहिणी माता के गर्भ में पहुंच चुकी थी और कंस को लगा 7वां गर्भ नष्ट हो चुका है। अब थी बारी 8वीं संतान की। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। 9 महीने में बालक गर्भ से बाहर आता है। पहला महीना बीता,
और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वें महीने की वारी। एक एक दिन प्रकृति का भी बड़ी मुश्किल से जा रहा है कि भगवान आने वाले हैं। मोर खुशी से नृत्य कर रहे हैं। सावन का महीना, बारिश की मोटी मोटी बूंदें, पशु पक्षी खुशी से झूम रहे हैं कि भगवान आने वाले हैं। थोड़ी शांति बनाए रखें। अभी पहले लाला को देवकी मैया वसुदेव जी के यहाँ मथुरा में आना है। हम उत्सव तब मनाएंगे जब लाला गोकुल पहुंच जाएंगे। उठने के लिए शांति से कथा ही श्रवण करें, कथा का आनंद लें। नृत्य के लिए हम आपको स्वयं बता देंगे कि यहाँ गोकुल अब पहुंच चुके हैं। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। लेकिन आपकी उत्सुकता देख करके हमें बहुत आनंद आया। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं और एक एक करके 9वें महीने का दिन बीत रहा है। अब कथा महसूस करने वाली है, श्रवण करने वाली नहीं है। महसूस करने वाली है। नेत्र बंद करके बस महसूस करिए। जो हम कहते हैं उसको सोचिए दिमाग में, आपको बहुत आनंद आएगा। एक एक दिन बीत रहा है और आज वो दिन आ जाता है जिस दिन लाला का जन्म उत्सव है। सुबह सूर्य देव आए। आज का सूर्य एक अद्भुत संदेश लेकर के आया। रियो दुनिया वालों, कर लो तैयारी, प्रभु आ रहे हैं। और दोपहर हुई, फिर संध्या का समय, शाम हुई और संध्या होते होते सूर्य बाबा ने सोचा कि इस बार मेरी बारी नहीं है, अब मुझे अस्ताचल की ओर चलना पड़ेगा। क्योंकि भगवान राम ने जन्म लिया तो सूर्यवंश में, तब सूर्य बाबा ने कहा कि तब मैंने खूब आनंद लिया राम प्रागट्य का। अब चंद्रमा की बारी है, क्योंकि कृष्ण जो है चंद्रवंश में आएंगे। चंद्रमा की बारी है, चंद्रमा आनंद लेगा, मुझे अस्ताचल की ओर चलना पड़ेगा। धीरे धीरे सूर्य अस्त हुआ और प्रणाम करते करते सूर्य अपने अस्ताचल की ओर चला। संध्या आ गई। अरे ओ संध्या जी भगवान, अरे थोड़ी रंगोली सजा देना, प्रभु आ रहे हैं, आकाश में थोड़ी रंगोली सजा दे। और संध्या ने आकाश में रंगोली सजा दी। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। अब महारानी निशा, निशा माने रात्रि, अपनी अवनी पर उतर आई। रात्रि हो गई संध्या के बाद। और जैसे ही रात्रि हुई, भगवान ने सोचा क्योंकि मैं चंद्रवंश में आ रहा हूं, चंद्रमा में, तो मैं चंद्रमा की पत्नी में ही अवतार लूंगा, माने निशा में ही। चंद्रमा जो है निशानाथ है, रात्रि के पति हैं चंद्रमा। इसलिए रात्रि को 12 बजे ही भगवान को अवतार लेना था। इसी रात्रि को ही भगवान ने सोचा कि देवकी मैया, यशोदा मैया, देवकी मैया के यहाँ जब मैं जन्म लूंगा तो जो रोहिणी मैया है वो कहेगी वसुदेव जी की पत्नी तो मैं भी थी। तो भगवान ने सोचा मैं रोहिणी नक्षत्र में जन्म लूंगा, मैया को कह सकूं कि मैंने आप में भी जन्म लिया। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। मध्य रात्रि और दुनिया सो रही है, लेकिन देवकी मैया और वसुदेव जी जाग रहे हैं। क्योंकि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। रात्रि में कौन जागता है? साधक जागता है।
संयमी जागता है, देव के वसुदेव जाग रहे हैं। और मध्य रात्रि निशीत वेला चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश, सबसे पहले भगवान प्रकाश के रूप में वसुदेव जी में उतरे। और वसुदेव जी, क्योंकि भगवान प्रकाश के रूप में वसुदेव जी में आए हैं, तो वसुदेव जी चमकने लगे इतना तेज चेहरे पर। और देवकी मैया ने आज से पहले वसुदेव जी को इतने तेजोमय कभी देखा ही नहीं था। आज तो वसुदेव जी ऐसे लग रहे थे जैसे तेज का कुंज हो। और देवकी मैया को, वसुदेव जी को जब दर्शन किए देवकी मैया ने, देवकी मैया का अश्रु जल बहने लगा। फिर भगवान देवकी मैया में आए प्रकाश के रूप में। और देवकी मैया वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति करी, बड़ी मंगल स्तुति। चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारी, साक्षात भगवान विष्णु प्रकट भये। और जब भगवान प्रगटे, भगवान ने कहा, हे माता पिता, आप जब प्रश्नी और सुतपा थे, आपने मेरी बहुत तपस्या की। और मैंने जब आपसे वरदान मांगने के लिए कहा तो आपने वरदान में मांगा मेरे समान, मेरा जैसा पुत्र, मेरे समान पुत्र मांगा। क्योंकि मेरे समान पुत्र मुझे कोई लगा ही नहीं और मैं आपका वचन नहीं निभा सका। और जब हम किसी की बात को पूरा ना कर सकें, किसी का वचन ना निभा सकें, तो जो हम अपनी मर्जी से उसको दें वो तिगुना करके देना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे समान तो मैंने खूब देखा, मेरे समान मुझे कोई पुत्र मिला ही नहीं, अब मैं ही आपका स्वयं पुत्र बन के आया हूं। जब आप प्रश्नी और सुतपा थे, मैं प्रश्नी गर्भ बन के आया। जब आप कश्यप और अदिति थे, मैं बामन बन के आया। और जब आप वसुदेव और देवकी हो, तब मैं कृष्ण बन के आया हूँ। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। बहुत प्रसन्न भई देवकी मैया। लेकिन प्रभु, हमारे यहाँ पुत्र ऐसे जन्म नहीं लेते। मैं आपको अपने खिलौने प्रदान करूंगी, आप अपने खिलौने छोड़िए। भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म छोड़ दिया। अब ठीक है मैया। अरे नहीं, अपना आकार तो छोटा कीजिए। आकार छोटा किया। अब ठीक है मैया। मैया बोले नहीं, अपने आभूषण तो उतारिए। यहाँ बच्चे आभूषण पहन के ही जन्म नहीं लेते। आभूषण उतार दिया भगवान ने। अरे ओ मैया, अब ठीक है? बोले अरे लाला, अब भी ठीक नहीं है। बोले अब क्या करूं मैया, बता दे। अरे हमारे यहाँ बच्चे हंसते हुए पैदा नहीं होते, रोते हैं। और भगवान ने जोर से रोना, सनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। भगवान ने जन्म लेते ही आदेश दे दिया
वसुदेव जी ने डलिया में लाला को बिठाया और डलिया को सर पे धारण किया। और डलिया में जैसे ही लाला को बिठाया और लेकर के बाहर जाने लगे तो कारागार के दरवाजे खुल गए, हथकड़ियां खुल गई। कंस, सैनिक सब सो गए, निद्राधीन हो गए। और वसुदेव जी बाहर निकले। अत्यंत वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है और अष्टमी की अंधियारी मेघ छाई रात। जैसे ही यमुना में वसुदेव जी प्रवेश करते लाला को लेकर के, यमुना में तो मानो जैसे बाढ़ आ गई हो। अरे मेरे पति आए हैं, मुझे इनके चरण स्पर्श करने हैं। यमुना मैया पत्नी है भगवान की, मेरे पति आए हैं, मुझे इनके चरण स्पर्श करने हैं। और ऊपर ऊपर उछल रही है चरण स्पर्श करने के लिए, क्योंकि वसुदेव जी के सर के ऊपर है ना, लाला तो सर के ऊपर विराज रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा, ए यमुना पागल भाई है क्या, डुबो ले जाएगी तो लाला गोकुल कैसे पहुंचेगा। भगवान ने छोटा सा पैर बाहर निकाला डलिया से, उस टोकरी से, और यमुना ने चरण स्पर्श किए, चरणों को छुआ। अब यमुना शांत हुई। यमुना ने रास्ता दे दिया वसुदेव जी को जाने के लिए। और वसुदेव जी लेकर के लाला को जैसा आदेश था, आदेश अनुसार नंदरानी की बगल में सुला आए और वहां से एक कन्या को उठाया और डलिया में कन्या को लेकर के आ गए। वो कन्या कौन है जानते हैं? माया, भगवती। और जैसे ही वसुदेव जी उस कन्या को वापस लेकर के आए, फिर से कारागार के दरवाजे जो बंद हो गए, कारागार बंद हो गए, ताले लग गए, हथकड़ियां लग गई, सैनिक जाग गए। ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? पहले वसुदेव जी डलिया में भगवान को लेकर के गए थे। जीव जब भगवान को लेकर के जाता है तो बंधन मुक्त हो जाता है, इसीलिए हथकड़ियां खुल गई थी, सैनिक सो गए थे, कारागार खुल गए थे। और जीव जब माया को अपने साथ वापस लेकर के आता है तो फिर से बंधन में बंध जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे। इसलिए दोबारा हथकड़ियां लग गई और ताले लग गए, सैनिक जाग गए और उस कन्या ने रोना शुरू कर दिया। कन्या के रोने की आवाज सुन करके सैनिक भागते भागते गए, कंस महाराज 8वीं संतान हो चुकी है। और कंस भागता भागता आया और देवकी वसुदेव के यहाँ जब देखा, अरे 8वीं संतान तो मेरा काल है और ये तो कन्या है, ये पुत्र तो है ही नहीं, ये कन्या है। लेकिन नारद जी वाली बात याद आ गई कि हाँ, ये कन्या भी मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती है, इसको नहीं छोड़ूंगा। और हाथ में पकड़कर जोर से दीवार पर मारने लगे कि वो कन्या ऊपर आकाश में उड़ गई। हे कंस, मुझे मारेगा? साक्षात अष्टभुजी भवानी है वो, मुझे मारेगा कंस? अरे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू। मारना है तो अपने काल को मार, जो अपने ठीक स्थान पर पहुंच चुका है। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे। ये था मथुरा का दृश्य। अब कंस बहुत प्रयत्न करता है कि वो अपने काल का पता लगा सके कि वो कहाँ है। इधर अब चलते गोकुल की ओर। गोकुल में लाला पहुंच चुके हैं, नंदरानी की बगल में सो रहे हैं। भोर वही गोकुल में ब्रह्म मुहूर्त का वेला और नंद बाबा अपने नित्य नियम अनुसार गौशाला सेवा के लिए जा चुके थे। यमुना जी शांत हैं,
शीतल मंद मंद हवा चल रही है गोकुल में। दूर कहीं गैया को ले जाता हुआ ग्वाला वो गैया को चराने ले जा रहा है। बांसुरी वाला बांसुरी के सुरों को छेड़ रहा है। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे। और सुबह होते ही जैसे जल में से कमल के फूल खिलते हैं, हमारे कन्हैया के छोटे छोटे नेत्र खुले और कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। और कन्हैया रोने लगे। जानते हो क्यों? बोले यहाँ मैं आ चुका हूँ और सब सो रहे हैं। अरे ये कैसी बात हुई? मैं यहाँ अकेला रो रहा हूँ, कोई मुझे देख ही नहीं रहा। अब तो मैं गोकुल में पहुँच गया हूँ ना, और यहाँ सब सो रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर पूरबई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। और जो सोवत है सुखोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये प्रीत करम की रीत नहीं कि रब जागत है और तू सोवत है। सब सो रहे हैं और कन्हैया जाग रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। कन्हैया की रोने की आवाज सुन करके सुनंदा, नंद बाबा की बहन सुनंदा को पता चला, अरे लाला लाला आ गया है। यशोदा मैया के यहाँ लाला हो गया है। अपलने में लाला, लाला के मुख पर चदरिया, और चदरिया हटाई करके देखी और ऐसे हटाई और फिर से ओढ़ दी। और फिर भगवान को प्रार्थना करने लगी सुनंदा, हे भगवान, हमारे भैया के यहाँ लाला ही हुए। इस बात की चिंता थी कि लाली है कि लाला है, तो प्रार्थना करने लगी कि हमारे भैया के यहाँ लाला ही हुए। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। और फिर भगवान को प्रार्थना करने के बाद चदरिया हटाई करके देखी, अरे बधाई हो, लाला भयो है। और दौड़ी दौड़ी गई सुनंदा नंद बाबा के पास। अरे ओ भैया चिल्लाती हुई जा रही है, क्योंकि गौशाला में आनंद बाबा। अरे भैया, यहाँ सुनंदा, अरे भैया बधाई हो। अरे काय की बधाई हो? अरे भैया आपके यहाँ एक नेक सो छोटो सो प्यारो सो लाला भयो है। और नंद बाबा ने जब सुना मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, नंद बाबा तो 15 वर्ष के जवान है गए, 15 वर्ष के लड़का बन गए और यमुना नदी में छलांग लगाई, स्नान किया, पीतांबरी कसी और सुंदर श्रृंगार करके अपने घर वापस आए। महल जब वापस आए तो वहां जब गोकुल वासियों को सबको पता चला कि यशोदा मैया आनंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, लाला भयो है, तो सभी वहां खुशी से नृत्य करने लगे। अब आप भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं बड़े भाव से। हजी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हजी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की।
बधाई हो बधाई हो। वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी। गंगा नाचे यमुना नाचे नदियाँ झूम झूम के नाचे। गंगा नाचे यमुना नाचे नदियाँ झूम झूम के नाचे। आनंद का बना माहौल, मैं भी नाचूंगी। वृंदावन की नाचे मोर, आज त्रिलोकी नाच रही है, आपको पनिशमेंट नहीं दी, इसे खड़े होने के लिए नहीं कहा महाराज। दोनों भुजाओं ऊपर उठाइए। वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी। बधाई हो बधाई हो बधाई हो और जोर से बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जोरदार जय घोष होनी चाहिए आज। जय राधे राधे 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 कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अभी केक कट समारोह होगा। अभी भोग के बाद केक कट समारोह होगा। कन्हैया का बर्थडे सॉन्ग भी गाया जाएगा। जय हो जय हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो। लाला के जन्म उत्सव की आप सभी भक्तों को, सभी वैष्णव जनों को बहुत बहुत बधाई। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you. बार बार